भारत में आज स्तर था और दोनों चाहते हैं भारत की सीमा पर अतिक्रमण। तो ये पुतला है आगे से। आज वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल तिवारी की अगुवाई में भारत तिब्बत सहयोग मंच के सहयोग से चीन पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। सागर के मुख्य मार्ग कालीचरण चौराहा में पुतला दहन करने के बाद उन्होंने कहा कि चीन की दोगली पूर्ण नीति के खिलाफ भारत के प्रत्येक नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर पर जाकर ही लड़ें। चीनी उत्पादों का बहिष्कार करके भी हम चीन को पटकनी दे सकते हैं। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि 62 के समय का भारत का दौर दूसरा था। आज का दौर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय का है, जो सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। 2019 में भी उसने वही किया और धोखे से वार किया। आज मानसरोवर झील चीन के कब्जे में है। अब वक्त आ गया है कि हम भी चीन पर पलटवार करें। इसके लिए हमें चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। उन्होंने कहा कि आज भारतीय बाजार के सहयोग से ही चाइना आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में ताकतवर है। चाइना और पाकिस्तान एक है, हमें अब दोनों को सबक सिखाना है। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर अब अरबों डॉलर के चाइना सामग्री खरीदते हैं, जिससे चाइना आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है। ऐसे में आवश्यकता है कि व्यापारी और स्थानीय लोग चाइना के सामानों का बहिष्कार कर चीन पर आर्थिक प्रहार करें। इस मौके पर भाजपा नेता अनिल तिवारी, सौरभ देव पांडे सहित भाजपा कार्यकर्ता और कई लोग मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन करते हुए कालीचरण तिराहे पर रैली निकाली गई और पुतला दहन कर पाकिस्तान व चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से गोपालगंज और सिविल लाइन थाने की पुलिस मौजूद रही। मंच द्वारा आम नागरिकों व व्यापारियों से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की गई। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा बुधवार दोपहर सिविल लाइन के कालीचरण चौराहा पर चीन और पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल तिवारी, भारत तिब्बत सहयोग मंच के सौरभ देव पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सिविल लाइन एरिया में इकट्ठा हुए। इसके बाद रैली के रूप में वह कालीचरण चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने चाइना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फोटो लगे पुतले को उन्होंने आग लगाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में गोपालगंज सिविल लाइन थाने की पुलिस बल भी मौजूद रहा। भारत तिब्बत सहयोग मंच महाकौशल प्रांत की तरफ से चाइना एवं पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। चाइना की विस्तारवादी नीति और 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया था। इसके विरोध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम भारत तिब्बत सहयोग मंच सागर इकाई के द्वारा किया गया, जिसका आयोजन आज किया गया था। कहाँ से शुरू हुआ और क्या? 1962 का हम सब जानते हैं। 1962 में जो हमारी मैकमोहन रेखा थी, उसका उल्लंघन चीन ने किया, तो जो वर्तमान में LAC बना दी, वह 1962 की ही देन थी। उसके बाद से लगातार भारत यह प्रयास कर रहा है कि हम मैकमोहन रेखा का पालन करें, और चीन कहता है हम इसका पालन नहीं करेंगे। और चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारत को कड़े कदम उठाने की तैयारी भारत के द्वारा की जाए। इसके लिए हमने भारत शासन से निवेदन करते हुए आज चाइना की विस्तारवादी नीति के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम किया। हम चाहते हैं कि मानसरोवर मुक्त हो, तिब्बत आज़ाद हो, चीन अपने हद में रहे और अपनी इज्जत में रहे। वैसे त्यौहार आ रहे हैं, हम चीन के बहुत बड़ी मात्रा में उत्पाद यूज़ करते हैं, तो उसको लेके कोई मैसेज की जनता जो है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच समस्त भारतवासियों से और सागरवासियों से निवेदन करता है कि चाइना को तोड़ना है तो उसको आर्थिक रूप से तोड़ना पड़ेगा। जब आर्थिक रूप से तोड़ेंगे तभी जाके भारत हर मोर्चे पर विजयी हो पाएगा। इसके लिए मैं समस्त लोगों से निवेदन करता हूँ कि चाइना के सामान का बहिष्कार करें, चीनी उत्पाद का बहिष्कार करें, भारत के उत्पाद का उपयोग करें, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें और चाइना को आर्थिक रूप से तोड़ें। यह समस्त भारतवासी एवं सागर के वासियों से निवेदन है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।